हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल प्रो स्टडी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर एक्सरसाइज 1.3। इसमें आपकी थ्योरम है थ्योरम 1.3। अब देखिए इसमें क्या है, लेट पी बी अ प्राइम नंबर। पी कोई एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो अपने अलावा और 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है, तो जैसे प्राइम नंबर हो गया आपका 5 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 7। ठीक है, और भी है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर p a स्क्वायर, यदि p डिवाइड्स a स्क्वायर, p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन p डिवाइड्स a, तो p a को भी डिवाइड करेगा। वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ a क्या है? कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो देखिए इसे, देखिए मान लीजिए हमने कोई प्राइम नंबर ले लिया यहाँ पर 7। प्राइम नंबर क्या हो गया? 7, और a की वैल्यू मैंने यहाँ मान ली 14। अब मैं a स्क्वायर निकालूंगा तो कितना आएगा? इस नंबर का स्क्वायर कितना होगा? 196 होगा, क्योंकि यहाँ पर 14 मल्टीप्लाई 14 कितना आएगा? 196। अब वो थ्योरम के अकॉर्डिंग इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो p यानी 7 डिवाइड्स 196, देन p डिवाइड्स a, तो वो p किसको डिवाइड करेगा? a को भी डिवाइड करेगा। तो a क्या माना मैंने? 14, तो ये 7 किसको डिवाइड करेगा? 7 डिवाइड्स 14। क्लियर है? अब एक और एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। ठीक है, हमने कोई प्राइम नंबर ले लिया 5 p को। ठीक है, तो प्राइम नंबर हमारा कोई है p इक्वल टू 5, और आपका a ले लिया मैंने मान लो 25, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर? 625 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए p इक्वल टू 5 लिया है, a इक्वल टू मैंने क्या लिया है? 25, तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 625 यानी 625। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 डिवाइड्स 625, यानी p क्या हो गया? एक प्राइम नंबर हो गया। ये किसको डिवाइड कर रहा है? a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। देन 5 ऑल्सो डिवाइड्स 25, यानी उस नंबर का, जो उस नंबर का हमने स्क्वायर किया है, अगर वो उसको डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। यही इस थ्योरम का, यही हमें ये थ्योरम बताती है। ठीक है, अब देखिए इस थ्योरम का यूज करके हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, वहां पर हमें ये हर क्वेश्चन में थ्योरम को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। हम इसका बेस लेके बता सकते हैं कि कोई नंबर, अगर कोई प्राइम नंबर है और p डिवाइड्स यानी किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वो उस नंबर से भी डिवाइड होगा। अब इस बेस पर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि √5 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को हम सबसे पहले क्या करेंगे? √5 को हम रेशनल प्रूव करने की कोशिश करेंगे। जब वो रेशनल नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि ये √5 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो देखिए लेट √5 बी अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल। ठीक है, अब देखिए हमने रेशनल लिया है, तो आपको रेशनल की कंडीशन क्या होती है? कोई भी नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? a/b की फॉर्म में होता है, a/b या p/q। यहाँ पर q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती, तो हम यहाँ मान रहे हैं √5 इक्वल टू a/b, और यहाँ पर आपको a एंड b क्या है बताना पड़ेगा। a एंड b आर को प्राइम, हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी आपका यहाँ पर a और b क्या है? को प्राइम है। को प्राइम क्या होते हैं? जिनके कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, और यहाँ पर आपका कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। 1 के अलावा कोई नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या है, दूसरी कंडीशन होती है b डाई नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर आपका अगर कोई रेशनल नंबर है तो b की वैल्यू डाई नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 के इक्वल नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका? नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई √5b इक्वल टू a। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 का b में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? √5b और a, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा? √5b का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब हम b स्क्वायर क्या लिखेंगे? a स्क्वायर अपॉन 5। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
अब देखिए अभी जो थ्योरम बताई थी, अगर कोई प्राइम नंबर, तो कोई प्राइम नंबर हमारा कोई 5 क्या होता है, एक प्राइम नंबर है, अगर स्क्वायर से ए स्क्वायर से डिवाइड है तो वो ए से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर एंड 5 ऑल्सो डिवाइड्स ए अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3 जो हमने अभी प्रूव किया था। ठीक है, अब देखिए अब हम यहाँ मान रहे हैं, यहाँ मान लेते हैं a इक्वल टू 5c। ये c क्या है यहाँ पर, c इज एनी इंटीजर। ठीक है, अब देखिए a की वैल्यू में यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखूंगा। ठीक है, अगर मैं a की वैल्यू a बराबर 5c पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, b स्क्वायर इक्वल टू 5c का स्क्वायर अपॉन 5, तो ये हो जाएगा 25c का स्क्वायर अपॉन 5 से कितने टाइम्स गया, 5 टाइम्स, तो b स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 5c स्क्वायर। तो c स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 को ट्रांसफर कर दीजिए, अपॉन में जाएगा तो b स्क्वायर अपॉन 5। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड डालिए और देखिए यहाँ पर मैं वही कंडीशन फिर आ गई, आपका b स्क्वायर अपॉन 5 है, तो 5 अगर b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो b को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, तो 5 ऑल्सो डिवाइड्स b। क्लियर है, अब देखिए बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब देखिए फर्स्ट और सेकंड में यहाँ पर क्या है, 5a स्क्वायर यानी a से भी डिवाइड है और 5b से भी डिवाइड है, तो क्या हो गया 5 क्या हो गया, कॉमन फैक्टर a और b का कॉमन फैक्टर हो गया। क्लियर, तो 5 बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 5 इज अ कॉमन फैक्टर a एंड b। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका a और b का कॉमन फैक्टर हो गया, तो ये क्या आपके को प्राइम रहे, नहीं रहे, a और b क्या रहे, को प्राइम नहीं होंगे। ये हमारा क्यों हुआ, ये हमारे अवर रॉन्ग एजप्शन के कारण हुआ कि यहाँ हमने क्या माना था कि √5 क्या माना था, एक रेशनल नंबर माना था, तो जो क्या है एक गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर ये √5 क्या रेशनल नंबर ना होकर क्या है, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें अपनी तरफ से लिखना पड़ेगा, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट that a and b have no common factor other than 1। ठीक है, this contradiction arises by our wrong assumption that √5 क्या है, √5 इज रेशनल। ठीक है, हमने क्या माना था कि √5 क्या एक रेशनल है। अब देखिए यहाँ पर हमने ये माना है, तो ये हमारा सोचना गलत है कि √5 क्या एक रेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर a और b का कॉमन फैक्टर क्या निकल आया, 1 के अलावा 5 आ गया, तो ये क्या है, ये को प्राइम नहीं रहे, तब को प्राइम नहीं है तो वो क्या होगा आपका, ये आपका रेशनल नहीं होगा। हैंस तो हम क्या लिख सकते हैं, हैंस √5 क्या लिखेंगे, √5 इज इरेशनल। ठीक है, √5 क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, इसी बेस पर हमारे दूसरे क्वेश्चन भी हैं इसमें आपके √2, √3, √7, √11, इसी तरीके से हम कर सकते हैं। सेम यही रहेगा, आपको इसी तरीके से करना है, बस वहां नंबर चेंज करना है, सब ये भी लिखना पड़ेगा आपको, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज बाय द अवर रॉन्ग एजम्पशन दैट √5 इज रेशनल। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि दिस इज अवर रॉन्ग एज्यूम, यानी हमने जो माना था वो गलत मान लिया है, इसलिए ये आपका √5 क्या है, रेशनल नहीं है, क्या है, इरेशनल है। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। आपको बताना है कि 3 + 2√5 इज इरेशनल। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था उतना इसमें नहीं करना। देखिए इसको हम किस तरीके से करेंगे, तो देखिए 3 + हम इसमें मानेंगे लेट
3 + 2√5 बी आ रेशनल। सबसे पहले हमने ये रेशनल मान लिया। क्लियर। देखिए तो इसमें क्या कंडीशन होती है रेशनल की, 3 + 2√5 किसके इक्वल होगा, a/b के, a/b के। अब देखिए यहाँ हमें √5 को लाना है, तो √5 कैसे आएगा, √5 3 को हम यहाँ भेजेंगे, इधर ट्रांसफर करेंगे, माइनस हो जाएगा a/b -3। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से हम √5 2√5 लिखा रह दीजिए, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, b आएगा। तो यहाँ पर एलसीएम आ गया b से b कैंसिल हो गया, कितना बचा 1, 1 बार गया तो 1 का मल्टीप्लाई a में करेंगे, a आ गया, माइनस यहाँ मान लीजिए 1, तो 1 का डिवाइड हम b में करेंगे तो b टाइम्स से आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो कितना आ जाएगा 3b। अब हम √5 लिखेंगे, √5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, a - 3b अपॉन यहाँ पर क्या लिखेंगे 2b, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इधर ट्रांसफर करेंगे किस में जाएगा, डिवाइड में। तो √5 इक्वल टू किसके आ गया, a - 3b अपॉन 2b। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, a - 3b, ये क्या हो गया हमारा रेशनल हो गया। ठीक है। अब ये रेशनल है तो यहाँ पर इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो ये भी क्या होगा, रेशनल होगा। ठीक है। तो a - 2b इज रेशनल। ठीक है। लेकिन यहाँ रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा, लेकिन हम जानते हैं कि √5 क्या होता है, √5 होता है हमारा इरेशनल। क्या होता है, √5, बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल। हम जानते हैं कि आपने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था, इरेशनल जैसा होता है आपका इरेशनल होता है। ठीक है। तो यहां पर आपका इरेशनल डाई नॉट इक्वल टू क्या होगा, इरेशनल डाई नॉट इक्वल टू रेशनल। ठीक है। इरेशनल आपका रेशनल के इक्वल नहीं होता, यानी आपका ये रेशनल है और ये इरेशनल है, क्योंकि हम जानते हैं कि √5 क्या होता है, इरेशनल होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये क्यों हुआ था, दिस इज अवर रॉन्ग एज्यूम, यानी अवर एज्यूम, ये एज्यूप्शन वाज रॉन्ग। क्या रॉन्ग था, क्योंकि हमने क्या माना था, 3 + 2√5 क्या है आपका, एक रेशनल नंबर है। ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये एक रेशनल नंबर नहीं है, क्या है ये, एक इरेशनल नंबर है। 3 + हेंस देयरफॉर, या हेंस देयरफॉर 3 + 2√5 इज इरेशनल। ओके। ठीक है। देख लीजिए, हमने माना 3 + 2√5 भी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे रेशनल प्रूव करने की कोशिश करेंगे। रेशनल में कंडीशन क्या होती है, a/b, b डाई नॉट इक्वल टू 0, यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि b क्या है, 0 के इक्वल नहीं है। तो देखिए ट्रांसफर कीजिए, पहले 3 को मैंने ट्रांसफर किया तो a - b -3 आ गया, a/b -3। क्लियर है। यहाँ पर 3 आ गया, हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, a - 3b/b आ गया। यहाँ क्या √5 2 को मैंने ट्रांसफर कर दिया, यहाँ पर a - 3b = 2b। अब ये क्या हो गया, रेशनल हो गया। ठीक है। अब ये रेशनल है, और अगर ये रेशनल है तो √5 क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग ये भी आपका रेशनल हो जाएगा। ठीक है। लेकिन हम जानते हैं क्या है, बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल। √5 क्या होता है, इरेशनल होता है। इरेशनल और रेशनल आपस में इक्वल नहीं होते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, जो हमने जो माना था, अवर एज्यूप्शन वाज रॉन्ग, यानी हमने जो माना था वो क्या है, गलत है। तो देयरफॉर इसलिए हम कह सकते हैं 3 + 2√5 इज इरेशनल, यानी जो आपका 3 + 2√5 है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है। ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट फर्स्ट। देखिए यहां पर दिया है, हमें प्रूव करना है 1/√2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले वही करेंगे, 1/2 बी आ लेट 1/√2 बी आ रेशनल। क्लियर है। यहां पर हम लिखेंगे रेशनल। अब देखिए 1/2 रेशनल, तो रेशनल के लिए क्या कंडीशन होती है हमारी, रेशनल के लिए कंडीशन होती है हमारी a/b, वेयर b डाई नॉट इक्वल टू 0, सभी जानते हैं। अब हम इसको अरेंज करेंगे तो देखिए यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √2a = b, और ऐसे लिख सकते हैं √2 = b/a। क्लियर। √2 = b/a। देखिए तो यहां पर आपका अब √2 = b/a आ गया, तो ये किसके इक्वल होगा, ये हमारा हमने क्या माना है, रेशनल। तो b/a क्या हो गया, अब b/a आर रेशनल। ठीक है, रेशनल। और तो यहां पर अगर ये b/a रेशनल है तो इसके अकॉर्डिंग जो हमें क्वेश्चन यहां पर हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग √2 भी क्या होगा, रेशनल होगा। क्लियर है। लेकिन वी नो दैट, हम जानते हैं
हाँ वी नो दैट √2 इज इरेशनल। कैसा होता है ये? एक इरेशनल होता है। √2 क्या होता है? एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो यहां पर b/a क्या होगा? रेशनल नहीं होगा, क्या होगा? इरेशनल। कैसा क्यों हुआ? अवर रॉन्ग एज्यूप्शन दैट 1/2 इज अ रेशनल, हमारा रेशनल नंबर, ठीक है। हमने क्या माना था कि हमने एज्यूम कर लिया था कि 1/√2 क्या एक रेशनल है, ठीक है। अब हमने यहां प्रूव कर दिया कि √2 जो है, सॉरी 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं? हैंस 1/√2 एक रेशनल नहीं है, क्या है? इरेशनल है। सो हैंस 1/√2 इज अ इरेशनल, इज एन इरेशनल। क्लियर? देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, 1/√2 बी आर रेशनल नंबर। सबसे पहले हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं इसे रेशनल। तो रेशनल की कंडीशन क्या होती है? 1/√2 इक्वल टू किसके बराबर होगा? a/b के होगा। क्लियर? अब यहाँ पर b डाइनोट इक्वल टू 0 के होता है। √2a क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? √2a इक्वल टू b आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने √2 को अकेला किया तो b को हमने ट्रांसफर किया तो b/a आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं? b/a क्या हो गया? यहाँ पर रेशनल है, ठीक है। जे क्या है तुम्हारा? ये भी यहाँ इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा? ये भी रेशनल हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि आपका वी नो दैट √2 इज अ इरेशनल, और आपका इरेशनल और रेशनल बराबर नहीं होते, डाई नॉट इक्वल रेशनल। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि आपने जो एज्यूम किया था 1/√2, क्या एज्यूम किया था? 1/√2 क्या माना था हमने? रेशनल माना था। तो इस कंडीशन में वो रेशनल ना होकर क्या है? इरेशनल होगा, क्योंकि वो यहाँ पर, क्योंकि हम जानते हैं कि √2 यहाँ पर क्या है? इरेशनल है। तो b/a भी क्या होगा? यहाँ पर इरेशनल होगा। इसका मतलब 1/√2 भी क्या होगा? आपका इरेशनल होगा, क्योंकि a/b जो आपका है वो क्या किसके बराबर है? 1/√2 के बराबर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का पार्ट है आपका। तो देखिए 7√5, तो लेट, इसमें भी मानेंगे हम, लेट 7√5 बी अ रेशनल। क्लियर? तो देखिए वही कंडीशन लेके आएंगे। क्या कंडीशन होती है रेशनल की? स्टैंडर्ड फॉर्म a/b या p/q, b डाई नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे? √5 7 को ट्रांसफर करेंगे तो a/b इंटू 7b। क्लियर हो गया? ठीक है। यहां पर अब यहां पर क्या होगा? a/7b इज अ रेशनल, ये क्या होगा? रेशनल है, ठीक है। लेकिन यहां पर जे रेशनल है तो आपका अंडर इस कंडीशन में आपके इसके अकॉर्डिंग जे भी रेशनल हो जाएगा। लेकिन वट वी नो दैट √5 इज इरेशनल। कैसा होता है ये? इरेशनल। सो हम क्या लिख सकते हैं? इसलिए अवर एज्यूप्शन वाज wrong that 7√5 इज रेशनल। हमने माना था कि आपका जो √7√5 है वो क्या है? रेशनल है। ये हमारा एज्यूम जो किया था वो क्या था? वो गलत था, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? हैंस 7√5 इज इरेशनल। ओके। अब लास्ट इसी तरीके से हम लास्ट भी करेंगे, ठीक है। देखिए लास्ट 6 + √2, तो यहां पर दिया हुआ हम ये भी मानेंगे लेट 6 + √2 बी अ रेशनल है, ठीक है। तो हम क्या लेके आएंगे? 6 + √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? a/b। कंडीशन क्या होगी? b डाई नॉट इक्वल टू 0 एंड a b या को प्राइम, वही लिख देंगे हम, ठीक है। तो यहां पर आपका 6 + √2 हो गया इक्वल टू a/b के। तो हम यहाँ क्या करेंगे? √2 6 को ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? a/b -6। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? √2 इक्वल टू a - 6b/b। एलसीएम क्या रहेगा? यहाँ पर b रहेगा, b से b कैंसिल हो गया, 1 टाइम्स 1 का ऊपर आ गया, यहाँ 1 मान लीजिए इसके नीचे। तो 1 का डिवाइड हम b में करेंगे तो b टाइम्स आएगा, b का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 6b आ गया। क्लियर? तो यहाँ क्या हो जाएगा? a - 6b/b इज रेशनल।
अगर ये रेशनल होगा तो आपका ये भी आपका √2 क्या हो जाएगा इस कंडीशन में आपका √2 भी क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। बट लेकिन वी नो दैट, इसमें भी वही लिखा जाएगा वट वी नो दैट √2 इज इरेशनल। क्या होता है, इरेशनल, यानी रेशनल इरेशनल नॉट इक्वल टू रेशनल। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे गलत सोच यानी हमारे रॉन्ग एज्यूप्शन के कारण हुआ। आवर एज्यूप्शन, ये पूरा लिखना है आपको, एज्यूप्शन वॉज रॉन्ग, हैंस √7 क्या है, रेशनल ना होकर क्या है, इरेशनल है, इज इरेशनल। ठीक है, ओके। एक्सरसाइज 1.3 आपकी फिनिश हो चुकी है। आपके जो क्वेश्चन थे वो इरेशनल, जो आपके इरेशनल से रिलेटेड थे। ठीक है, आपका जो एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये आपके पूरे कंप्लीट है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।